मोहम्मद शहजाद जी, ये बताइए आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं जिला बिजनौर, और यहाँ पे क्या काम करते हैं? खैरात मशीन। अभी पिछले दिनों से जो कोरोना के केस दिल्ली में फिर से बढ़ने लगे हैं और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, तो किसी बात का कोई डर आपके मन में? डर है, बताओ जब कर्फ्यू लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, जब मरीज बढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? पढ़ के अपना घर चले जाएंगे और क्या है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो कब तक, कितने दिनों तक आप यहाँ ठहर रहे थे और क्या समस्या आई थी आपको? सारी समस्या थी, खाने की, सारी चीज़ की समस्या थी। अपने घर चले गए थे 1 महीना रुक के, जब कोई संभावना नहीं मिली किसी चीज़ की। और यहाँ पे आप कितने लोग रहते हो? यहाँ रहते हैं 10-12। क्या किराए के उस पर रहते हो अपना? नहीं, किराए पे ही है। तो जो मकान मालिक हैं आपके, उनकी तरफ से कोई मदद मिल पाई थी आप लोगों को? हाँ, मदद मिली थी उनकी तरफ। किस तरीके की मदद मिली थी? खाना पीना भी उनके घर से ही आया था थोड़ा बहुत, जैसा भी है, और किराया भाड़ा भी एक साल के बाद माफ़ वो करा था। अच्छा, और अभी जैसे आप बोल रहे हो लॉकडाउन को लेकर डरे हुए हो आप, अभी कोई मकान मालिक से बात हुई हो, उन्होंने कुछ आप लोगों को समझाया हो या कोई मदद की बात करी हो उनकी तरफ से? अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी कोरोना के केस दिल्ली में फिर से बढ़ने लगे हैं और नाइट कर्फ्यू भी जारी हो गया है और कुछ और जो है सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो आपके मन में किसी बात को लेकर कोई डर है? सर डर तो है, डर तो है। पहले की तरह लॉकडाउन लग गया, फिर हम क्या खाएंगे? गरीब आदमी, हम गरीब आदमी हैं, फिर लग जाएगा, किराए वाले को पैसे नहीं। और पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो आप कितने दिन यहाँ दिल्ली में ठहरे थे और कब गांव लौट गए थे? दिल्ली 1 महीना ठीक रहते हैं। हाँ, तो कुछ भी खाने पाने को नहीं था, मालिक ने दिया था थोड़ा बहुत, कारखाने वाले ने, किसका घर वो है कमरा, अब वो भी बेचारे काल में दे देंगे। वही डर अभी भी है मन में आपके? जी डर तो है, डर है, फिर लग जाएगा, फिर हम कहाँ से खाएगा? हम गरीब आदमी, ना ज़मीन है ना कुछ है। लेकिन अभी सरकार तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। डर तो बुरा लग रहा है। कर्फ्यू लग गया, रात को रोटी खाने में डरते हैं हम जाते हुए। अच्छा, रात को रोटी लाने में डर? हाँ। और अभी कोई आप या आपके साथी गांव वापस लौटने की सोच रहे हैं क्या अभी फिलहाल? सर अभी तो फिलहाल सोच रहा है, जाने की सोच रहा है। अच्छा। जब ने लॉकडाउन लग रहा है, पहले की तरह लग जाएगा ना, तो फिर पहले की तरह हम पड़े रहेंगे यहाँ। इससे बढ़िया पहले ही चले जाए गाँव, तो रोटी पानी तो मिल जाएगा। अभी जहाँ पे भी आप किराए वगैरह पे रहते हो, तो पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मकान मालिक की तरफ से कुछ मदद मिल पाई थी आप लोगों को? हाँ मिली थी। क्या मदद मिली थी? मकान मालिक के पैसे मकान मालिक ने छोड़ दी थी। अच्छा। पैसे रोटी खाने को दिए थे, 15-20 दिन रोटी खाने को दी थी। फिर मालिक भी कहाँ से देता, फिर हम चले गए, फिर थोड़ा बहुत दिन खुला। दिल्ली में कब से काम कर रहे हो आप? 7-8 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, अब कोरोना फिर से बढ़ने लगा है और दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है। जी सर। अब मन में कोई डर है आपको? डर यही है सर, पहले की तरह फिर दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए। क्यों? क्योंकि अब स्कूल बंद कर दिए, सारे कॉलेज बंद हो गए और नाइट कर्फ्यू लगा दिया 10 से 5 का। ठीक है सर। उसके बाद पहले तो एकदम से बंद कर दिया गया था हिंदुस्तान, और अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि अभी लॉकडाउन का कोई उनका मतलब सर सरकार जो कहती है वो करती थोड़ी ना है। करना तो सरकार को वो है जो मन में है। सरकार तो पहले से बहुत कुछ कहती आ रही है। और पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, जी सर, तब आप कितने दिनों तक यहाँ दिल्ली में रुके थे और किस परिस्थिति में रहे थे फिर? सर बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। अच्छा, जैसे खाने पीने की प्रॉब्लम, काम नहीं कर पा रहे थे, पैसा नहीं कमा पा रहे थे। और जहाँ पे भी आप किराए वगैरह पे रहते हैं, वहाँ पे जो मकान मालिक हैं उनकी तरफ से कोई मदद मिल पाई थी आप लोगों को? हाँ सर, मदद करी थी उन्होंने। किस तरीके की मदद हुई थी? पैसे से ही मदद करी और खाना भी खिलाया उन्होंने, जितनी मदद हो सकी उतनी की उन्होंने। कितना समय आप यहाँ रुके थे लॉकडाउन के अंदर? लॉकडाउन के अंदर सर मैं नहीं रुक पाया, उस वक्त मैं बिजनौर में ही था, बट घर से बाहर नहीं जा पाया। जो हमारे रूम थे उसके किराए नहीं लिए उन्होंने। और अभी जो डर है, अभी किस चीज़ का मुख्य डर है आपको? डर यही है सर कि पहले की तरह लॉकडाउन ना लग जाए। अगर लॉकडाउन लगेगा तो खाएगा कहाँ से मजदूर आदमी? और अभी मकान मालिक से इस विषय में कोई बात होती है आपकी कि अगर लॉकडाउन हो गया तो जी हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या मकान मालिक आपको कुछ समझा रहे हो? वे बस यही समझाते हैं कि अगर लॉकडाउन फिर पहले की तरह लगता है टेंशन मत लो, जो सबके साथ वही हमारे साथ।
कि तुम किसी चीज़ की भी टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी मदद होगी जैसे पहले मदद की थी उसी तरह आप मदद करेंगे। ये बताइए आप कहाँ से मूल रूप से रहने वाले हैं? सर हम यूपी से उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, बिजनौर के। अच्छा, बिल्कुल। और ये बताएं अभी जैसे कोरोना फेज से दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लग गया है, कुछ और भी जो है नियम बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, उसके बाद से कोई मन में आपको कोई डर है, कोई शंका वगैरह? सर डर तो रहेगा ही, जो कि गरीब आदमी हम डेली कुआं खोदने वाला हिसाब है, डेली कमाना डेली खाने वाले। किस चीज़ का काम करते हो आप? सर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा जी, तो बीच में कंपनियाँ काम बंद कर देती हैं, फिर वो कोरोना के चक्कर में किसी को रखती ही नहीं है, भगा देती। फिर ऐसे में क्या करेगा आदमी? अच्छा। अगर दिन में अगर लॉकडाउन हो जाए तो बस कहना तो सरकार से यही है कि दिन में लॉकडाउन ना हो, रात में तो एक बार एडजस्ट कर सकते हैं सब, अच्छा। बट दिन में नहीं कर सकते सर। सबके साथ परेशानी है, सब गरीब हैं, अमीरों को तो चल जाता है सर, गरीब कहाँ जाएगा। आप यहाँ परिवार के साथ रहते हैं? जी सर, फैमिली के साथ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? सर मेरे 5 लोग हैं, हम बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, अम्मी अभी भी। अच्छा, तो पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था जी सर। तो क्या परेशानी रही थी आपको? सर खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, हर जगह सब कुछ बंद था, पुलिस गलियों में घूम के मारती थी कि बाहर मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो। तो जो बच्चों को तो पेट में जाना है, उनको तो सर दाना चाहिए ना, तो उनके लिए हम बाहर निकलते थे, इधर उधर भटकते रहते थे, कभी कभी मार भी खानी पड़ती थी बच्चों के लिए। अच्छा जी, तो बस यही डर है कि अब दोबारा वो हाल ना हो जाए कि पहले जैसे मार खा के हमने अपने बच्चों का पेट भरा, इस बार दोबारा हम मार नहीं खाना चाहते, हम इज्जत से रहना चाहते हैं सर, बस कि लॉकडाउन ना हो। और सरकार वगैरह की तरफ से कोई मदद या किसी और? स्कूल की तरफ से मिला था, कुछ राशन स्कूल वालों ने दिया था, कहते थे केजरीवाल ने भी सिवाया है, पता नहीं। अच्छा। तो वही सुविधा मिली थी हमें, बाकी आस पड़ोस से मोहल्ले से मदद मिली थी। अच्छा। लोगों ने कुछ ने पैसे दिए, जैसे परेशानी देख के कुछ बच्चे बीमार हो गए थे हमारे, अच्छा। तो पैसे तो थे ही नहीं, किसी ने दूध के पैसे दिए, किसी ने किसी चीज़ के पैसे दिए, किसी ने किसी चीज़ के पैसे दिए सर। अच्छा। इस तरीके की बहुत बुरी परिस्थिति थी। तो दोबारा ना आया सर, बस दिन में हो जाए, दिन में ना हो। और जो आपका जो किराया वगैरह है उसको लेकर भी कोई मदद मिल पाई थी या जी बिल्कुल, किराया देना ही पड़ा नहीं, था? मकान मालिक ने किराया हमारा माफ़ करा, बहुत से सपोर्ट करी है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, उनके बदौलत ही तो हम यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर वो साथ ना देते तो तो पता नहीं आप क्या पिछली होता। बार लॉकडाउन में दिल्ली ही रुके रहे थे जी या गाँव सर, गए थे? नहीं दिल्ली से सर, मैं यहाँ के अलावा कहाँ जाएंगे हम, अच्छा। जब सब कुछ यहाँ है। कोरोना फेज से बढ़ता जा रहा है और नाइट कर्फ्यू भी लग गया है, आपको कोई किसी बात का कोई डर? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ से आधी रात को निकलो, 10 बजे 8 बजे जब भी निकल जाओ, जिधर तो सब अपने हैं यहाँ। हाँ, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सरकार ने और भी कुछ पाबंदियां जो लगा दी हैं, उसको बात से कोई मन में किसी बात की कोई शंका? नहीं, कुछ नहीं, सरकार जो कर रही है सही कर रही है। अच्छा। हाँ, हम तो अपना मास्क लगाएं, जो मैं जो कानून पास हो रहा है उस पर अमल करें, बस यही चीज़ चाह रहे हैं, लॉकडाउन ना लगे बस। अभी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना फेज से बढ़ रहा है, हाँ। नाइट कर्फ्यू भी लागू हो गया है, तो कोई चिंता आपके मन में रहती हो? नहीं, दिन में ना लगे, रात की कोई चिंता नहीं। अच्छा, मतलब दिन में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए? हाँ, दिन में ना लगे। और आप कुछ काम वगैरह करते हैं? नहीं। ये बताइए, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जी, किसी बात को लेकर कोई मन में चिंता रहती हो आपको अभी? बस दिन में नहीं लगे, रात अच्छा, दिन में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोज के कमाने वाले हैं ना। अब जो पिछले बार हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले बार सबने मदद करी, मकानदार ने भी मदद करी, सरकार ने भी मदद करी, ये सब नहीं होना चाहिए जैसे पिछली बार हो गया था। राजधानी दिल्ली में कोरोना की मार चरम पर है। आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो जानकारी दी है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि आज कोरोना ने 24 घंटे के भीतर 10,000 से ज़्यादा लोगों को शिकार बनाया है। और इसके बाद दिल्ली सरकार ने भी ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कुछ और पाबंदियों को लागू किया गया है, क्योंकि उनके बिना कोरोना पे रोकथाम लगाना मुश्किल है। इसी बीच हम राजधानी दिल्ली के घोंडा गांव में पहुंचे हैं, जहां काफ़ी संख्या में कामगार न केवल छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं बल्कि छोटे छोटे कमरों में किराए पे भी रहते हैं। उनसे बातचीत हुई और जब उनसे बातचीत हुई तो उनके मन का जो डर है वो बाहर निकल के आया। सबसे ज़्यादा जो डर है वो ये है कि रात का जो कर्फ्यू है वो तो ठीक है, लेकिन दिन में कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वो पिछले साल की तरह खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। जिस तरीके से पहले
दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा था, वही परिस्थिति दोबारा बन जाएगी। इसलिए उन सब के मन का जो डर है वो यही है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इस बीच उन लोगों ने ये कहा कि जो उनके मकान मालिक हैं उनकी तरफ से भी मदद मिलती रही। सरकार ने जो मदद करनी थी वो तो करी, लेकिन मकान मालिकों की तरफ से भी मदद हुई। उन्होंने कुछ किराया माफ़ करा और अपनी तरफ से भी खाने पीने को दिया। ऐसे ही एक शख्स हैं हमारे साथ जो यहाँ पर अपना मकान उन्होंने किराए पे दे रखा है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। ये बताएं कि अभी हमारी यहाँ पे बात हुई थी कुछ लोगों से जो यहाँ किराए पे रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन दिल्ली सरकार और जैसे आपके बारे में बताया कि हमारे जो मकान मालिक हैं उन लोगों ने जो मदद करी उसकी वजह से हम दिल्ली में टिके रहे। तो अभी फिर से नाइट कर्फ्यू लग गया है, लेकिन मन में जो डर है कामगारों के, उनके मन में यही डर है कि दिन में लॉकडाउन नहीं हो जाए। इस बात से वो काफ़ी चिंतित है। तो कभी आपसे कोई चर्चा हुई हो? नहीं, मेरे से कोई चर्चा नहीं। बाकी दिन में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, रात में लग जाए कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं हर तरह से किराएदार के साथ हूँ, जो मेरे पे मदद बनेगी मैं करूँगा। पिछले साल किस तरीके से मदद करी थी आप? जो मेरे पे बनी, जो उन्होंने कहा वो मैंने मदद करी, हर तरह से मैंने मदद करी, किराए में, खाने में, पीने में। और रात को जैसे डर लगा था मैंने कि मैं चारपाई बिछा के आपके पास सोता हूँ, और ज़्यादा डर लगा तो मैंने अपने घर में सुलाए थे सारे किराएदार। बहुत मदद करी, जैसे भी किराएदार है आप उनसे पूछ सकते हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी और आप कुछ किराएदार क्या आप लोगों को यहाँ से छोड़ के गए थे अपने गाँव? नहीं, कोई नहीं गया, सब यहीं रहे थे। कि यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी अजय। अजय, ये बताइए कि आपके कितने किराएदार होंगे यहाँ, और क्या मकान पे रहते हैं किराए पे हो या उन फैक्ट्री वगैरह रहते हैं? फैक्ट्री है जी। तो अभी जो नाइट कर्फ्यू लग गया है, हाँ जी, उसके बाद से जो हमने अभी कामगारों से बात करी है, अधिकतर तो इसी बात से चिंतित हैं कि दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए। मतलब उनका कहना है कि दिन में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। आपसे कोई बात हो या कोई आपके मन में भी ऐसी कोई चिंता हो? किराएदार जी दिन के लॉकडाउन से चिंतित है। वो यही बोल रहे हैं कि दिन का लॉकडाउन ना हो, उनके काम पे असर आएगा, और काम पे असर आएगा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था तब किस तरीके से आपने उनकी मदद कर पाए थे आप? मदद तो ये हुई थी जी, खाने की जो सुविधा दी गई थी वो दी थी, और किराया भी छोड़ा था। यही सब चीज़ मदद करी थी। किराया टोटली माफ़ कर दिया था या रुक के मतलब देने को? जी, वो होल्ड रह गया, वो तो रह ही गया, वो तो अभी तक नहीं आया, पर लेना भी नहीं है। तो खाने पीने की मदद करी थी, पैसे से भी मदद की थी। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार डेढ़ा है। तुषार जी, ये बताइए कि आपके कितने किराएदार होंगे? हमारे यहाँ भाई साहब 40 से 50 किराएदार होंगे हमारे जो अपने हैं जी। और अभी जो हमने यहाँ इस गली में बात करी है उनके मन में तो अधिकतर के यही है कि दिन में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। और क्योंकि उनका कहना है कि पिछली बार काफ़ी समस्याएं हुई थी, मदद तो मिली थी, लेकिन उनका कहना है कि फिर भी हमें हाथ फैलाना पड़ गया था। ऐसी परिस्थिति ना बने हमारी, हम भी वो चाहते हैं। तो आपके जो भी किराएदार हैं, क्या पिछली बार वो दिल्ली से कुछ लोग पलायन करके चले गए? देखो, उनका डर स्वाभाविक है। डर का मतलब ये है कि अभी वो किराएदार काम कर रहे हैं, उस समय क्या है उनका घर का भी, भाई जो कोई बाहर से आता है वो यहाँ दिल्ली के अंदर कमाने के लिए ही आता है, और दिल्ली के अंदर भी अगर उनका काम बंद हो जाए तो वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या। बहुत से लोग पिछली बार भी लास्ट टाइम लॉकडाउन के समय पर अपने घर गए भी थे, और दिल्ली से बहुत सारे लोगों ने पलायन करा भी था। पर अभी ये है कि हमने किराएदारों को हमने भी बहुत समझाया है कि अगर देखो नाइट कर्फ्यू हो रहा है तो देखो आप कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे पिछली बार आपके लिए खड़े थे वैसे ही हर बार आपके लिए खड़े रहेंगे। अभी आपके जो किराएदार हैं उनके मन में कोई डर या आपसे कोई बात बोलते हो कि हमें गाँव जाना है? नहीं, बिल्कुल डर है। डर उनका डर कर्फ्यू का, उनका डर लॉकडाउन का है कि लॉकडाउन ना लग जाए। और वो कहते भी हैं कि भाई अगर लॉकडाउन लग गया तो इस बार तो स्थिति आपको भी पता है और हमको भी पता है, बहुत भयानक है। और देखो, सब चीज़ें हैं, लोग काम करेंगे जब भी कुछ खाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपने सुना, यहाँ पे न केवल जो किराएदार हैं वो, बल्कि जो मकान मालिक भी हैं वो भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि सभी का ये कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो कामगार हैं उनके लिए तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, लेकिन जो मकान मालिक भी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति उनके किराएदारों पर ही जुड़ी हुई है। इसलिए वो भी नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे
और उनका कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नाइट कर्फ्यू तक सही है। और क्योंकि लॉकडाउन अगर इस बार होता है तो काफ़ी गंभीर समस्याएं सभी के लिए खड़ी हो जाएंगी। कैमरा पर्सन मान के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।